समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया जी, बहुत स्वागत है। और आखिरकार बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद अपने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और सबसे बड़ी बात की जो सीसामऊ की सीट है वहां पर अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा है, बीजेपी ने होल्ड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, खोज खोज के ला रहे हैं, पकड़ पकड़ के। जहां चुनाव कैंडिडेट ही ना हो, जिन पार्टी के पास, जिनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता हो, वो क्या चुनाव जीतेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। जिस तरह की सीट डिक्लेयर की है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। ये खोज रहे हैं और खोज खोज के पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और उसको अनाउंस कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा अनाउंस किए कितने दिन हो गए। हम लोग को लड़ना है इसलिए पहले अनाउंस कर दे, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट है। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। अब इसका क्या करेंगे। इन्होंने लड़ने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। बिल्कुल, ये चुनाव जो ऐसा है, आपने भी देखा होगा, हर एक मुद्दे को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है। हर घटना में समाजवादी पार्टी का नाम लाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि कुछ संजीवनी मिलेगी क्या इस चुनाव से? तो आप समझ जाइए ना कि उन्होंने जीत को भी समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया है। हाँ, हर घटना को समाजवादी पार्टी से जोड़ते थे, अब उन्होंने जीत को भी जोड़ दिया है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो 9 के 9 उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है। उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट को देखते हुए लग रहा है कि वो उन्होंने हार लड़ने के पहले ही स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। अब देखिए, अयोध्या पर पहले ही कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और अंबेडकर नगर की भी जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर सपा का काफी लंबे समय से दबदबा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने भी भरपूर रणनीति बनाई है। वहां पर जीत को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी। जिनके पास कैंडिडेट ही ना हो वो क्या रणनीति बनाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां सेनापति नहीं है तो कहां सेना लड़ेगी। उन पे कैंडिडेट खोज खोज के ला रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता के मुद्दों पे होगा और जनता अपने मुद्दों पे तैयार है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान और जिस तरह से परेशानी जो मिली है जनता को, जो दर्द मिला है, उसका वोट के माध्यम से जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। यानी इतना समय जो लग गया है अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे अच्छे, इसी वजह से इतना वक्त लगा दिया बीजेपी वालों ने। मैं तो कहता रहा हूँ उनके पास कैंडिडेट होते तो पहले नहीं डिक्लेयर कर देते। अभी खोज रहे थे, खोजते खोजते मिले होंगे बड़ी मुश्किल से। तो जब इस तरह के जब पार्टी कैंडिडेट लड़ेंगे तो कहाँ से जीत होगी। तो उन्होंने लड़ने का अगर कैंडिडेट होते तो पहले ही डिक्लेयर कर देते ना, जैसे हम लोगों ने किए थे। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। और इस वक्त अनिला जी भी जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह जी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारत समाचार पर। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। बीजेपी के 7 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं लंबे इंतजार के बाद। अनिला जी, इसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरह का आप इसको चुनाव मान रही, क्योंकि मुद्दे अलग है, अलहदा है इस चुनाव के, और लगातार आप लोगों ने भी काफी रणनीति बनाई है पिछले चुनावों से सबक लेते हुए। बिल्कुल, देखिए, मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी में और राजनीतिक दलों में यही फर्क है। वहाँ वो कैंडिडेट आते हैं और उनका जो फिक्स बेस वोट बैंक है उसके आधार पे वो चुनाव में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर होती है। हमारा संगठन इतना मजबूत है और ग्राउंड लेवल पर इतनी मजबूती है, एक मजबूत मुख्यमंत्री है। इस बार आप देखिएगा बाईपोल के जो नतीजे आएंगे आपको दिखाई देंगे कि एनडीए जो है 9 की 9 सीटें पे जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी आपको। इनकी तो सर फुटबॉल हो रही है। आप देख लो ना, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आपने चेक किया होगा जी, किस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं। आपस में बातचीत भी नहीं है इन लोगों की। तो अब चले हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यानी कि उस पीडीए की काट इस बार एनडीए के पास में है, जो आपने पिछले बार लोकसभा चुनाव में देखा, पीडीए का असर देखने को मिला। अनिला जी, जी जी, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपके पास पीडीए की काट है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशी, और एक सीट पर मैम होल्ड करवा दिया गया, सीसामऊ की जो सीट है। अनिला सिंह जी, हेलो। जी जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनिला सिंह जी, बातचीत करने के लिए। और सुरेंद्र राजपूत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत। और देखिए, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के 7 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ गई है, क्या कहेंगे? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जहां
उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इसी के साथ आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और इस खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त लाइव बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। सर, बहुत स्वागत है। 7 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई और 1 सीट आपने होल्ड कर दी है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ सीट के बारे में जानकारी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? काफी इंतजार करवाया गया, बहुत लंबा समय लग गया प्रत्याशियों के चयन में। हमारे यहाँ यही तरीका होता है चर्चा का। हमारे यहाँ पहले लोकल स्तर पर चर्चा होती है, स्टेट पार्लियामेंट अन्य लोग उस चर्चा में आते हैं। हमेशा इसी प्रकार से होता है। तो इतनी जल्दी हम लोगों को नहीं होती, क्योंकि संगठन अपना काम उस सीटों में कर रहा होता है। हमारे प्रभारी तय हो गए हैं, संयोजक तय हो गए हैं, जिला अध्यक्ष अपना काम देख रहा है, मंडल अध्यक्ष अपना